How are you? How are you? Okay, thank you. Today, a very important session with you, and the session related to your life, and the topic is roadmap of success in board examination. So, the session today related to our students of CBSE, ICSE and state boards, and especially here the students are sitting related to Bihar State Board examination, and you are going to face the intermediate examination in 2023. So the motivation part is here. आज मैं आपको वह सारी चीज़ों को बताने जा रहा हूँ देश के सभी छात्रों को, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हो, आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड हो या स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हो। बेसिकली मैं आपके पास हूँ तो आपके जो रहस्य हैं सफलता का उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। होना चाहते हो? Yes, sir. आप सभी लोग बोलेंगे I can do it. I can do it. I will achieve my goal. I will achieve my goal. I will winner. I am winner. Now the session starts with here. What should be the study technique? We have to discuss the first point of your success, that is the study technique. बच्चों को पढ़ने के तरीके क्या होने चाहिए, उसके तकनीक कैसे होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे डे में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे नाइट में पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारे विशेषज्ञों ने सलाह दिया है कि बहुत लेट नाइट तक बच्चे को नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। आपके जीवन में एक बड़ा रहस्य है और हमारे ऋषि मुनियों ने इसको सत्यापित किया है। अर्ली टू वेट, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ओके, देन स्टडी टेक्निक आप अपने जो अभी पद्धतियां हैं, खास करके 90 डेज 100 डेज आपके पास में बचे हुए हैं और उसमें हमको 95 से 100% स्कोर करना है, तो हमें किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, किन किन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना होगा ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर प्रथम श्रेणी लाना चाहते हो, अगर आप टॉप 10 में जाना चाहते हो और पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे स्टेट में टॉपर बनना चाहते हो, तो सबके लिए गोल है। अब आप कैसे मेहनत कर पा रहे हो उस पर डिपेंड करना है कि हम आपकी कहाँ तक मैं अपने गोल को अचीव करूँगी। तो मैं स्टडी टेक्निक पे बात करना चाह रहा था कि आप स्टडी टेक्निक को फॉलो करो और आप रात्रि में पढ़ो तो बहुत अधिक रात्रि तक नहीं पढ़ो। आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो। सुबह में मॉर्निंग सेशन में भी पढ़ाई कर सकते हो और पढ़ाई करने के बाद आप डे में भी पढ़ाई कर सकते हो। तो पढ़ाई करने के समय में 2 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक साथ जो सिटिंग होना चाहिए, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटे पढ़ाई करेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंट रिलैक्सेशन लेंगे और ऑक्सीजन इनहेल करेंगे। चूँकि अगर लगातार 4 घंटे 5 घंटे बैठ जाएंगे तो जो हमारे जो याद करने की क्षमता है वो हमारा कमज़ोर पड़ेगा। तो आपको पढ़ाई करते समय 2 घंटे पे, 3 घंटे पे आप अपने को ब्रेक लो, 5 मिनट का ब्रेक लो। उसमें कभी आप संगीत सुन सकते हो, आप बाहर में घूम सकते हो, ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हो। उसके बाद फिर बैठेंगे और पानी का बॉटल रखेंगे, पानी यूज़ करेंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी टेक्निक को फॉलो करना है, इस पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। एंड रीडिंग मेथड, कुछ बच्चे बहुत लाउडली पढ़ते हैं, बोल करके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे अपने मन से पढ़ते हैं, लेकिन आपको जो आदत है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हिसाब से सेट करो, किसी एक कमरे में बैठ करके आप उसको जैसे पढ़ना है उसको पढ़ो, लेकिन आपका कंसंट्रेशन
बिल्कुल सही होना चाहिए कि हम जो टॉपिक पढ़ाई कर रहे हैं उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेन होगा। फिर राइटिंग स्किल पे भी जाना है। आप जब एक जानवर आपकी कॉपियों को चेक करेंगे तो हर चीज़ का आपका मूल्यांकन होगा। बच्चों ने अपने टाइम के साथ में एक्यूरेसी दिया है कि नहीं, उसकी राइटिंग स्किल सही है कि नहीं, उसका परफॉर्मेंस, उसकी कॉपी दिखाई देती है, कॉपी में सारी कुछ आप दिखाई देते हैं। तो राइटिंग स्किल को भी आपको डेवलप करना है। मेरे बच्चे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है आपका टाइम मैनेजमेंट है। और जो आज तक दुनिया में सफल लोग हुए हैं, जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जो विनर बने हैं, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया। और अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करना चाहते हो, 10 घंटे पढ़ाई करना चाहते हो एक दिन में, तो आपको टाइम को मैनेज करना होगा। जो सही टाइम है उस पर आपको जाना होगा। सो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो, वही आपको सफल बनाएगा। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर स्टडी टेक्निक। एंड देन स्टडी विथ फ्रीक्वेंट रिलैक्सेशन, जो मैंने कहा कि आप संगीत सुन सकते हो, कुछ खेल खेल सकते हो, और आप स्वयं कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग वहाँ से हट करके दूसरे दिशा में जाएगा, फिर हम पढ़ाई पे लगेंगे तो हमारा गेन करने की अवसर ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम गेन करेंगे, स्टडी को, पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे, वो हमारे लिए बहुमूल्य चीज़ है। चूँकि समय कम है और हमें रिजल्ट हमें देना है, उस स्थिति में हमको जाना है। अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं किसी चीज़ को। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि बच्चे को रटने के बजाय उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और अब तो नई शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि बच्चे को रटना नहीं है और उसको सीखना है, अंडरस्टैंड करना है, और वो बच्चे 100% स्कोर कर सकते हैं। आपका 100 में 100 आ सकता है, 100 में 99 भी आ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत पे है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी अच्छी रही है। आप अंडरस्टैंड करने का प्रयास करो, पॉइंट वाइज आंसर करो। अगर कोई प्रश्न आते हैं तो उसको हम लोग पॉइंट वाइज आंसर करेंगे। और अगर आपके प्रश्न के अंदर में डायग्राम चाहिए, अगर आप सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा, या फिजिक्स से, या केमिस्ट्री से, या आपके मानचित्र से अगर कोई प्रश्न आता है, तो आप हर हाल में पेंसिल से डायग्राम बनाना, पेंसिल से डायग्राम बनाना और पेन से उसका नाम लिखने का प्रयास करना, ये आपको अच्छा से अच्छा अंक दे पाएगा। और उसके बाद आप विगत 5 वर्षों के बोर्ड के प्रश्नों को हल करना ना भूलें। हर हाल में यह आपको एक रोड मैप देगा कि हमें इस रास्ते से गुजरना है और इस तरह के प्रश्न आते हैं और उसका रेगुलर अभ्यास करना चाहिए। तो हर हाल में 5 वर्षों के बोर्ड के प्रश्नों को हल करना चाहिए। 8 से 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करनी है, 8 से 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करनी है। और सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना है आपको। अब ये चूँकि परीक्षा भवन में जाने वाले हो, तो सेल्फ डिसिप्लिन ही आपको सफल बनाएगा। और हर हाल में जो बच्चे स्वयं अनुशासित रहेंगे, बेहतर से बेहतर इंसान बन करके राष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करेंगे। आप ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ करके एक ही किताब को 8 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हो और बीटीबीसी बुक्स, दोनों इक्वल हो गया है ना। ये सारी चीज़ें आपके पास में हैं। एनसीईआरटी बुक्स को प्रीफर करो और मैक्सिमाइज करो। अपने गलतियों को से सीखें। हम गलतियां कर रहे हैं, हर विद्यार्थी कुछ न कुछ गलती करते हैं, लेकिन विद्यार्थी को अगले स्टेप पे गलती नहीं करनी चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए। इसलिए गलतियों से सीखना चाहिए। और प्रतिदिन कम से कम एक प्रैक्टिस सेट जरूर बनाना चाहिए, चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, या सोशल साइंस के जो बच्चे हैं, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, और जो भी सब्जेक्ट है उसका एक प्रैक्टिस सेट बनाने से आपके अंदर में एक परफेक्शनेस आएगा और आपके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल गेन करेगा कि हम आज के डेट में मैंने 3 घंटे 15 मिनट में इतना स्कोर किया, ये हमारा स्टेप है। तो ये काम करना चाहिए। 10 घंटे के अंदर में आपने 3 घंटे टेस्ट में लगाया, उसका सेल्फ चेकिंग करोगे तो पता चलेगा कि हमें और कहाँ जाना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रोड मैप ऑफ सक्सेस में आपको इंपॉर्टेंट है और इस काम को करोगे। अपने को कभी स्ट्रेस फील नहीं करना है, बिल्कुल परीक्षा को हम लोग एक फ्रेंड के रूप में उसको ट्रीट करेंगे। जब किसी दोस्त से मिलते हो तो सेकंड करते हो ना, उसी तरह से परीक्षा भवन में जाओगे तो उसको सेकंड करो और उसको गले लगाओ और अपने पेन पेंसिल से उसका इज्जत करो। बस वो सारी कॉपियों के अंदर में नीटली भर के आओ, आपको 98 और 98% और 100% जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये आपको स्ट्रेस फ्री रखना है। उस दौरान में खास करके अभी से ही 90 डेज 100 वेट बचे हैं, उसमें हेल्दी डाइट लेना है, अपने को स्वस्थ रखना है और रेगुलरली 15 से 20 मिनट का एक्सरसाइज भी करना है, व्यायाम। तो वैसे व्यायाम जो हमारे मेंटल लेवल को इन्हांस करता है, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सारी विद्याओं को हम लोग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे क्या हो सकता है कि हमारे अंदर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और हमारे ज्ञान की क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। तो वैसे एक्सरसाइज हमें 15 से 20 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए। उसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपके बाद में, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं होना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग आपको कमज़ोर बनाएगा और पॉजिटिव थिंकिंग आपको मजबूत बनाएगा। इसलिए आपको इस काम को करना है और प्रतिदिन कम से कम 6 से 7 घंटे आपका साउंड स्लीप होना चाहिए। अगर आप 6 से 7 घंटे साउंड स्लीप लेते हो तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में अध्ययन करने के समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करोगे और जो पढ़ाई कर रहे हो जिस भी टॉपिक का, उसको बहुत ही परफेक्टली आप आंसर कर सकते हो। बहुत देर तक रात्रि में नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत देर तक एक सिटिंग में नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए इन सारे चीज़ों को हम लोग गेन कर सकते हैं। परीक्षा के अंदर में जब जाते हैं भवन में, परीक्षा भवन में, एग्जामिनेशन हॉल में, तो मन में कई तरह के अंतर्द्वंद होते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा, जो सारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि कभी भी ये परेशानी नहीं दिखनी चाहिए कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मैं बिल्कुल अपना काम करने जा रहा हूँ और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाएंगे कि हम 1 to 100 जितने सारे प्रश्न हैं, मैं सारे प्रश्नों को उत्तर दे करके ही आऊँगी और उसी जुनून से आप काम करोगे और फ्लैश करोगे दिमाग में। कभी कन्फ्यूजन हो दिमाग को तो टटोलोगे, सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे पाओगे, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, एक छोटी सी स्टोरी है, मैं इसको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि जब हमारी माताएं बहनें कुएं से जब जल निकालती हैं तो कुएं के जो मोड़ होते हैं वहाँ पे रस्सी से वो घिस जाते हैं, है ना। तो रस्सी आवत जाते सिल पे परत निशान, है ना। तो उसी तरह से जब हम रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करेंगे तो हम बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे जैसा ये दिखा रहा है। उसी तरह से आप किसी एक पॉइंट पे पत्थर को नीचे रखो और पॉइंट के ड्रॉप से, ये इस पॉइंट से पानी के ड्रॉप को यहाँ पे नीचे गिरने दो। कुछ दिन के अंदर में देखोगे कि यह पत्थर पे ये गड्ढा हो गया है। तो ये क्या कर रहा है? रिवीजन को प्रकट कर रहा है कि हम जो नहीं कर सकते हैं वो हमने कर दिया, जो हम नहीं कर सकते हैं वो हमने कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक प्रश्न और है इससे रिलेटेड, छोटी सी स्टोरी। एक राजा था और उसके पास में सैर करने की बहुत अच्छा लगातार उनका चलता था कि मैं सैर करूंगा। एक दिन जंगल में गए अपने घोड़े पे सवार होकर के। घोड़े पे जब सवार होके गए तो राजा को रास्ते में बहुत सारे गड्ढे मिले। तो जब गड्ढे पार करते रहे, राजा अपनी तकनीक से गड्ढे पार करते रहे, घोड़े भी एक्सपर्ट हो गए पार करने के लिए। एक बहुत बड़ा गड्ढा आया, उसमें राजा का जो आंखें हैं ओझल हो गए और उस कंडीशन में राजा को किसने बचाया? इस घोड़े ने बचाया। और वह घोड़ा राजा को ओझल होने के बावजूद भी बड़े गड्ढे को छलांग लगा लिया और राजा सेफली, तब उनकी नींद खुली, तब उन्होंने देखा ये तो बहुत बड़ा गड्ढा था जिसको हमारे घोड़े ने पार कर दिया। ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जब राजा ने शुरू किया और उसकी प्रैक्टिस जब घोड़े ने कर लिया तो उसी प्रैक्टिस को रिपीट किया तो यहाँ सफलता पाया और राजा का जान और अपना जान बचाने का कामयाब हुए। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए एक चीज़ समझ में आ गई कि हम जो भी पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
होनी चाहिए कि नहीं? बहुत सारे लोग लक पर डिपेंड करते हैं कि जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है वही होगा। जी नहीं, आपके भाग्य में सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसका डेफिनेशन जब करोगे तो पता चलेगा। L फॉर लेबर, L फॉर लेबर, U फॉर अंडर, C फॉर करेक्ट, K फॉर नॉलेज। वैसे व्यक्ति जो ईमानदारी पूर्वक लेबर करते हैं सही दिशा में, जिसके पास ज्ञान होता है, उसी को लक भी फेवर करता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, इसलिए उस पर डिपेंड नहीं होकर के इसको पकड़ने का काम करेंगे। सही दिशा में मेरा नॉलेज का विस्तार होना चाहिए। उसी में आपको आपके जीवन में आपके माता पिता ने जब स्कूल भेजा तो एक कलम दिया, है ना, और इस कलम के अंदर में एक नींव है ना, और इसका नाम है पेन। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी ताकत है। आज दुनिया के सबसे बड़ा इंसान जो भी बना है इसी पेन से बना है। आप इनको पहचानते हो? ये तस्वीर है सावित्रीबाई फुले जी का। और यह तस्वीर क्या बताती है कि इन्होंने पहली बार इस देश के लिए शिक्षा देने का काम किया। आप क्लैपिंग करें इनके लिए। सावित्रीबाई फुले हमारे इस देश की पहली महिला शिक्षिका हैं जिन्होंने इन बेटियों को अच्छा शिक्षा और संस्कार देने का काम किया है। इन्होंने अपने एक जो डिटर्मिनेशन के साथ जब काम करना शुरू किए तो बहुत सारे लोगों ने इनको पत्थर मारना पत्थर मारने का काम किया। इन्होंने लिखा है, वो मुझ पर पत्थर और कीचड़ फेंकते रहे, वो मुझ पर पत्थर और कीचड़ फेंकते रहे, मैं भारत की बेटियों को पढ़ाती रही, पढ़ाती रही, पढ़ाती रही। एक और इंसान जिसको मैं दिखाना चाहता हूं, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो बस इस तस्वीर को देखो, इस तस्वीर को देखो। ये तस्वीर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। जीवन में कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, जितनी इन्होंने परेशानियां झेली है शायद आज धरती पर का कोई भी मानव इतना नहीं झेल सकता है, लेकिन फिर भी इनके दिल में सपना था कि मैं जिस समाज में जन्म लिया हूं उस समाज को बिल्कुल क्लाइमेक्स पर ले जाऊंगा। और आज मुझे फक्र है अपने बेटियों पर कि आज सारे हिंदुस्तान की बेटियां आज इनके मिशन को कामयाब करने में लगी है और IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कुछ भी बनने के लिए तैयार है। बाबा साहब का यही सपना था और हम उम्मीद करते हैं कि आप बाबा साहब के सपने को साकार करेंगे। मैं इस छोटे से पेन के बारे में बताता हूं। P फॉर पावर, P फॉर पावर शक्ति है, ये शक्ति है। एंड E फॉर एनर्जी, ऊर्जा है। एंड N फॉर नेम, और इसी से दुनिया में आपका नाम होगा। इसीलिए कलम को पकड़ना और कलम को हथियार बनाना। तो आज के डेट में मैं इस सेशन में अपने सभी देश के बच्चों से, अपने सभी छात्रों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि कम समय के अंदर में अगर आप स्कोर करना चाहते हो 100%, तो आप हर हाल में इन सारे टिप्स को फॉलो करें। आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। और जीवन में वही व्यक्ति सफल हुआ है जो डेडिकेशन के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में, अपने को पूरे डिसिप्लिन के साथ में सेट करके रखे हैं और उन्हें सफलता मिली है। जीवन में हारा कौन है? जो लड़ा नहीं है। इसलिए हमें हर हाल में लड़ना सीखना चाहिए। और जब हमारी मंजिलें बहुत ऊंची है और हमें कामयाबी भी लेना है, और इस कामयाबी का एक ही हमारा जो सूत्र है कि हमारा संकल्प बिल्कुल महान होना चाहिए, हमारा ड्रीम बिल्कुल सही होना चाहिए, हमारा गोल बिल्कुल सही होना चाहिए, और हम ईमानदारी पूर्वक अपने रास्ते पे चलेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से। मैं इसी के साथ इसका सेशन आज फिनिश करता हूं। धन्यवाद।